नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। जैसे कि दर्शकों आपको पता है, आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में जो है दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं। दर्शकों, आज इसी का लाइव एग्जांपल आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसे क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के, जिनकी वजह से जो ये भाई बहन है ये दहेज मुक्त विवाह करते हैं, समाज को एक नई सीख देते हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नया बीड़ा उठाया हुआ है कि समाज को साफ बनाना है, सुरक्षित बनाना है। जो बेटियां भ्रूण में उनकी हत्या कर दी जाती है, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसी कुरीतियों को वो जड़ से खत्म कर कर एक सुखद समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं और उनके सभी अनुयायी और शिष्य इसमें उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसी का एक लाइव एग्जांपल आपके समक्ष है और आइए इनसे जानते हैं कि इसके पीछे इनके क्या विचार हैं। यहाँ पे दर्शकों हमारे साथ एक जोड़ा मौजूद है। इन मैम से जानते हैं कि ऐसी क्या विचारधारा इनकी रही कि इन्होंने इतनी सिंपलिसिटी से शादी की और किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? वंदना, मैं सापत से हूँ। ऐसी क्या विचारधारा रही जिसके पीछे आपने इतनी सिंपलिसिटी से शादी की है? सबसे बड़ी बात, लड़कियों को आज दहेज देना पड़ता है उनके परिवार वालों को, फिर उनकी शादी होती है, पर आपने तो कोई दहेज ही नहीं दिया। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे कि मैंने बहुत काफी दिन से मैंने नाम लिया है, तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है तो वे बताते हैं कि हमें लड़कियों की शादी सिंपल तरीके से करनी चाहिए, ना कि बैंड बाजे के साथ। क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान है। दहेज देने के बाद भी लड़कियां बहुत ज्यादा तंग होती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि हमें सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए। जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहोगे? मैं उनसे यही प्रेरणा दे सकती हूँ कि मतलब दहेज के ऊपर कि लड़की इतनी परेशान है, इतनी तंग करी जाती है, लेकिन फिर भी माँ बाप इतने दुखी होते हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना सिंपल तरीके से रवानी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से हो आप? सावित्री दास हाथरस। मैम आज आपने इतनी सिंपलिसिटी से शादी की, आपने साड़ी पहन रखी है, कोई लहंगा वहंगा नहीं पहना। ऐसा क्या रहा कि इतनी सिंपलिसिटी से आप आज के समय में शादी कर रहे हो, जबकि आज के समय में लड़कियां और जो लड़के पक्ष है वो बहुत धूमधाम से शादी करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, जब शादियां करते हैं, रिसेप्शन करते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण है? जो हमारे संत रामपाल जी है ना, वो ज्ञान बताते तो उन्हीं के आधार से किया है। हमें तो ये सिंपल ही शादी अच्छी लगी है, तो ये रबड़ी की है। किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया आपने? नहीं। ऐसी कोई गारंटी की बाद में आप दुखी नहीं रहोगे, बाद में ये लोग आपसे दहेज मांगे? नहीं मांगेंगे। पूरी गारंटी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी करवाते हैं ना, ऐसे ही करवाने, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। को भी ऐसा ही करना चाहिए। दहेज दे के भी लड़की दुखी रहती है ना, यहाँ गारंटी है कि बिना दहेज दिए भी दुखी नहीं रहेगी लड़की। बिना दहेज के भी सुखी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? तन्नुदा से, मैं जिला बागपत से हूँ। मैम मेरा केवल आपसे एक ही सवाल है, वही कि इतनी सिंपलिसिटी से शादी करना आज के समय में, जो लड़कियां आज आपको देख रही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो इतनी अच्छी विचारधारा है, समाज को परिवर्तन कर रहे हैं, वो हमने काफी सुना है उनके बारे में। तो क्या बताना चाहोगे आज आप समाज की लड़कियों को और उन लड़कों को जो इतने दहेज की डिमांड करते हैं और ये फिजूल चीजें करते हैं? ये सब पाखंडवाद है। ये फजूल का खर्चा करते हैं। जो एक बाप अपनी बेटी को दहेज देते हैं लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं रह पाती है। तो इसलिए हमारे गुरुजी एक दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें ना तो दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। इसलिए अपना संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझो और पाखंडवाद को दूर करो और गुरुजी के ज्ञान को समझो और साधन तरीके से साधन रामायण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा मनीष में दिल्ली से। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे लड़के भी आज भारत में हैं जो इतनी सिंपलिसिटी से शादी कर रहे हैं, जबकि लड़के आज के समय में बहुत से ज्यादा दहेज की डिमांड करते हैं। ये बहुत गलत चीज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, उनकी विचारधारा के बारे में हमने बहुत सुना है। तो आज आप उन लड़कों को क्या बताना चाहोगे जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, फिर शादियां करते हैं, शो ऑफ का जमाना है, और साथ ही में वो बहुत दहेज की डिमांड करते हैं, फिर भी लड़की जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है समाज में? जग दिखावे से अच्छा है जो आपके पास चीजें हैं उसका यूज करना सीखो। कि रोज खुद कहते हैं कि जितना भी आप वांडा पर रोपोगे उसमें आपका नुकसान है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे लोग आएंगे चले जाएंगे और इससे जो आप करोगे उस पे भी कर्जा होगा, जो लड़की वाला उस पर कर्जा होगा। एक तरह से दहेज मुक्त शादी का मतलब ये होता है कि उसमें ना तो देना ना तो लेना। उसमें ये होता है कि आप लड़की को दो जोड़ी कपड़े में लेके चले जाओ और ज्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी कि मान के चलो किसी की ना किसी के ऊपर लोड नहीं है ना, किसी के ऊपर ये कहना कि आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। रोजे के हिसाब से शादी हो रही है, 70 मिनट में शादी, बहुत अच्छी शादी है। मैंने आज तक ऐसा कहीं देखी नहीं। मैं जुड़े हुए 9 साल हो गए मेरे को,
लोगों ने ज्ञान समझ में आया कि ये सब चीज जग लिखा हुआ है, कुछ नहीं लगा। जो चीज हमारे पास है उसे यूटिलाइज करो बस। तो इतनी अच्छी विचारधारा है आपकी, जो लड़के आज आपको देख रहे हैं, क्या कहोगे आप उनसे? आप मैं उनसे इतना कहूंगा कि भाई आप सत्संग सुनो, उनकी जो हमारे गुरुजी की किताबें पढ़ो और नॉलेज को और एक्सपेंड करो, अपनी नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाओ और गुरुजी का नाम लेके उनकी भक्ति करो, और से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार मैम। सचेब जी। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मेरा नाम प्रीति दासी है, मैं तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। मैम आपसे किसी प्रकार की कोई दहेज की डिमांड नहीं की, इतनी सिंपल सिटी से आपकी शादी हो रही है। बहुत एक तरह से आप आज के टाइम पे बहुत लकी हो, क्योंकि लड़कियों की फैमिली से इतने दहेज की डिमांड की जाती है कि उनके पिता का घर पूरे कर्जे में डूब जाता है, या फिर बहुत ज्यादा दिखावा किया जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो बहुत शो ऑफ करता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, आप क्या कहोगे उनसे? मैं सभी से कहना चाहूंगी, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान इतना अच्छा है कि उससे सभी को प्रेरित, हर कोई प्रेरित होना चाहेगा इस ज्ञान से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी कराते हैं, वो इतना अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं, जिसकी सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी को ये उनका ज्ञान सुनना चाहिए और उनका ज्ञान सुने और अपने जीवन का कल्याण। मैम मेरा एक और सवाल आपसे है। एक तरीके से आप एक एजुकेटेड पर्सन से शादी कर रहे हो, क्या गारंटी है कि आगे जाके ये आपसे दहेज की डिमांड नहीं करेंगे, पैसे नहीं मांगेंगे, आपको सुखी रखेंगे, दुखी नहीं रखेंगे? क्या इसके पीछे क्या गारंटी है? इसकी गारंटी तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही है और हमें पूरा विश्वास है अपने परमात्मा के ज्ञान पर। ऐसा कुछ नहीं होता है। और रहने की बात दहेज की, तो दहेज की कमी नहीं है। जो हमें देना था वो परमात्मा ने ज्ञान आधार से हमें बता चुके हैं। और आप मुझे ये बताइए, क्या जब लड़की अपने घर में सोती है, क्या उसके घर में बेड नहीं होता है? तो वो एक बेड को एडजस्ट नहीं कर सकते अपने घर में? तो ऐसा नहीं है। तो जो परमात्मा का ज्ञान है वो ही सबको प्रेरणा लेनी चाहिए उस ज्ञान से। तो मैं इतना ही कहना आप कहना चाहोगे एक तरीके से लड़की ही दहेज है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं? लड़की ही बहुत बड़ा दहेज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? शिवानी दास सामने। मैम आज आपकी इतनी सिंपल सिटी से शादी हुई, आप इससे खुश हो? हाँ जी। किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया आपसे? कोई दहेज नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज के जो आज आपको लड़कियां देख रही हैं या लड़के देख रहे हैं, जो उनकी फैमिलीज देख रही हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहो? बस ये कहना चाहूंगी, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से दहेज मुक्त शादी हुई है और वे भी इस ज्ञान को समझे। संत रामपाल नाम सुने, बेटियां अब बोझ नहीं। अब बेटियां बोझ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके सभी अनुयायियों ने, यहाँ पे जितने जोड़े बैठे उन्होंने यही बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि वो ये प्रेरणा देते हैं कि लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां ही दहेज है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सिटी के साथ मात्र 17 मिनट में भी शादी कर सकते हो और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। आपको अगर इन सारी चीजों को समझना है तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी को समझना होगा, और इसके लिए आप जाएं, हमारे ऐसे न्यूज चैनल को विजिट करें और जाने कि संत रामपाल जी महाराज जी कितने समाज सुधार के कार्य चला रहे हैं, असलियत में उनका ज्ञान क्या है, क्या प्रमाण वो देते हैं, उसके बाद में आप उसे यूटिलाइज करें कि समाज में वो चीजें हो रही हैं या नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाए जा रहे हैं। ऐसी न्यूज चैनल की जो टीम है वो हमेशा सच के साथ रहती है और आज आपको यहाँ एक सच का एक एग्जांपल दिखाया गया। तो मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप एक बार देखें, समझें, उसके बाद में कुछ विचार करें, केवल कहीं सुनी बातों पर विश्वास ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।